आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसने बिना कुछ बोले पूरी दुनिया को हंसाया, रोवन एटकिंसन यानी मिस्टर बीन। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस इंसान की कॉमेडी ने करोड़ों लोगों को हंसाया, उसे खुद बचपन में बोलने में दिक्कत होती थी। इसी वजह से वो ज्यादातर समय चुप रहता था और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो चलिए जानते हैं रोवन एटकिंसन की अनोखी कहानी कि कैसे एक शर्मीला बच्चा बना दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी किंग। रोवन एटकिंसन का जन्म 6 जनवरी 1955 में इंग्लैंड के एक छोटे से शहर न्यूकासल अपॉन टाइन में हुआ। वो 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एरिक एटकिंसन एक किसान थे और माँ एक नॉर्मल हाउसवाइफ। बचपन से ही रोवन बहुत शर्मीले थे और उन्हें अगलाने की भी दिक्कत थी। इसी वजह से वो बहुत कम बोलने वाले इंसानों में से एक थे। क्लासमेट्स अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे। स्कूल और कॉलेज में वो ज्यादातर समय चुप रहते थे, लेकिन उनके अंदर कॉमेडी का एक अलग तरीका छुपा हुआ था जो उस टाइम शायद उन्हें भी नहीं पता था, जो चेहरे के एक्सप्रेशन और शरीर के बॉडी लैंग्वेज से आता था। उन्होंने अपनी पढ़ाई न्यूकासल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए। यकीन मानो गाइस, जो इंसान हमें हमारे बचपन से अपनी अजीबोगरीब हरकतों से हंसाता हुआ आ रहा है, वो अपनी रियल लाइफ में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और उसने अपनी पढ़ाई दुनिया की जानी मानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान ही रोवन को एहसास हुआ कि उनके अंदर एक कॉमेडी का नेचुरल टैलेंट है। वहाँ पर वो यूनिवर्सिटी के थिएटर क्लब द ऑक्सफोर्ड रिव्यू से जुड़ गए और यहीं पर उन्होंने पहली बार स्केच कॉमेडी लिखना और परफॉर्म करना शुरू किया। स्केच कॉमेडी का एक वो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आमतौर पर एक स्केच परफॉर्मेंस 1 से 10 मिनट की होती है। हर स्केच में एक अलग स्टोरी, एक अलग सिचुएशन और एक अलग पंच लाइन होती है और हर स्केच परफॉर्मेंस दूसरी परफॉर्मेंस से बिल्कुल अलग होती है। हमारे इंडिया में काफी सारे शोज आते हैं जहाँ पर स्केच कॉमेडी यूज होती है और ये टोटली स्क्रिप्टेड होती है। नहीं, हमारे अमृतसर के लोग अभी भी जलेबी वाले की रेडी के पास खड़े पूछ रहे होते हैं, यार ये जलेबी में डिजाइन कैसे डालते हैं? कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। शुरुआत में रोवन का मकसद कॉमेडियन बनना था भी नहीं, वो तो बस एक मामूली इंजीनियर बनना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में लोगों को हंसते और तालियां बजाते हुए देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यही उनका असली पैशन है। Here, let me help you up, sir. रोवन एटकिंसन के दोस्त और साथी रिचर्ड कर्टिस ने भी उन्हें बहुत एनकरेज करा कि वो कॉमेडी को सीरियसली लें। धीरे धीरे रोवन ने अपने फनी चेहरे के हाव भाव, टाइमिंग और बिना बोले हंसाने की कला से अपनी पहचान बनाना शुरू की। उन्हें अपनी पहली बड़ी पहचान बीबीसी के एक शो नॉट द 9 o'clock न्यूज से मिली। बेसिकली इस शो में वो स्केच कॉमेडी करते थे। हर एपिसोड दूसरे एपिसोड से बिल्कुल अलग होता था। स्टोरी अलग, सिचुएशन अलग, उनका कैरेक्टर अलग। कभी वो जज बनते थे, कभी हेडमास्टर, तो कभी शॉपकीपर। पर हर किरदार को वो इस तरह बखूबी निभाते थे कि देखते ही देखते वो इंग्लैंड के जाने माने कॉमेडियन बने। इस शो के बाद इंग्लैंड की पब्लिक ने उन्हें बहुत पसंद किया। What's the difference between that and a gramophone? Well, about 30 years in a plastic cupboard, you chief. 1983 में रोवन ने अपना लेजेंडरी शो बनाया ब्लैक एडर। हर सीजन में वो अलग अलग किरदार निभाते थे और उनका शार्प ह्यूमर ब्रिटिश टेलीविजन की पहचान बन गया। लेकिन असली जादू हुआ 1990 में जब टीवी पर आया मिस्टर बीन। एक ऐसा किरदार जो लगभग बिना बोले सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन और फिजिकल कॉमेडी से लोगों को पेट पकड़कर हंसाता था। मिस्टर बीन को दुनिया के 190 देशों में दिखाया गया और ये यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ कॉमेडी बन गया। इसके बाद आई मिस्टर बीन की कुछ फिल्में जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुई, जैसे कि बीन जो 1997 में आई और मिस्टर बीन्स हॉलीडे जो 2007 में आई, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों डॉलर कमाए। रोवन ने जॉनी इंग्लिश सीरीज में एक मजेदार जासूस का किरदार भी निभाया, जिससे उनका ग्लोबल फैन बेस और भी बढ़ गया। आज के टाइम में रोवन एटकिंसन को दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉमेडियंस में गिना जाता है। उनका स्टाइल यूनिक था, ज्यादा डायलॉग नहीं, सिर्फ हाव भाव, एक्सप्रेशन और टाइमिंग। उनका किरदार मिस्टर बीन इतना फेमस हुआ कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई उसे समझ सकता था, क्योंकि उसमें भाषा की कोई रुकावट ही नहीं थी। वो आज भी साबित करते हैं कि कमियां इंसान को नहीं रोकती, बल्कि अगर आप अपनी कमजोरी को ताकत बना लें तो दुनिया आपकी मिसाल देती है। रोवन एटकिंसन यानी हमारे प्यारे मिस्टर बीन अब 70 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनका जोश अभी भी बरकरार। 2022 में उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ एक नई कॉमेडी सीरीज की मैन वर्सेस बी, जिसमें वो एक इंसान का किरदार निभाते हैं जो एक मक्खी से परेशान होता है। वही पुरानी मिस्टर बीन वाली क्रेजी कॉमेडी, लेकिन एक नई ट्विस्ट के साथ। वो अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि शायद मिस्टर बीन को अब वो टीवी पर वापस नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अब वो 70 साल के हो चुके हैं
और अब वो इस काबिल नहीं कि वो वैसी वाली फिजिकल कॉमेडी कर सकते। लेकिन ब्लैक एडर की वापसी की बात अभी भी चल रही है। रोवन को इंग्लैंड की तरफ से कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का खिताब मिला है और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑनररी फेलो भी है। और क्या तुम्हें पता है, वो एक कार लवर भी है। उनके पास मैक्लेरन F1 जैसी सुपर कारें हैं और वो एक लाइसेंस ट्रक ड्राइवर भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज तुम्हारे सामने आती रहे और मिस्टर बीन की तरह हंसते रहो।